इस वक्त जियोपॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा हल्ला है वो एक मूवी ने चलाया हुआ है। उस मूवी का नाम है धुरंधर, और एज दे वुड से इन नॉर्थ अमेरिका, ड्यूरेंडर। तो वो जो ड्यूरेंडर है उसमें ये सामने आ रहा है कि भाई मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन द मूवी इज अक्षय खन्ना, और अक्षय खन्ना का वो जो बलोच सॉन्ग है, आखिर दूस दूस, वॉट एवर दैट मीन्स। दूस दूस क्या होता है ताहिर जी बताएंगे। तो अक्षय खन्ना हमारी टी शर्ट पहनता है, पता है आपको? ये देखिए, ब्यूटीफुल, ये जयपुर डायलॉग्स की टी शर्ट है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो विद दैट मैं तो ताहिर साहब से ही पूछूंगा सबसे पहले कि साहब ये पाकिस्तानियों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ और पाकिस्तानी जो है वो चोरी छुपे देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बैंड है, और चोरी छुपे देख रहे हैं, वीपीएन पे देख रहे हैं, कैसे भी करके देख रहे हैं, और देख देख के दे आर गोइंग गागा ओवर द मूवी। आई एम सरप्राइज्ड। देखिए बात यह है कि पाकिस्तानी जो यहाँ मैं टोरंटो में कनाडा में देखता हूँ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो तो खुल खुला के देख रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी मेरे वाकफकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बीबीसी पे आर्टिकल भी लिखा है जो इस रहमान डकैत और ये पूरे के पूरे जो गैंग है उनके साथ मतलब वो एफिलिएट तो नहीं कहना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन एज जर्नलिस्ट वो करते रहे। और मैंने एमक्यूएम के कुछ लोगों से बातचीत की, क्योंकि कराची का वो सारे का सारा माहौल है, लियारी कराची का एक मशहूर जगह है जहाँ बलोच बहुत तादाद में रहते हैं। तो वो सब ये जो फैक्ट्स हैं वो मुझे बताते हैं मेरे एमक्यूएम के दोस्त। वो कहते हैं जो इस मूवी में फैक्ट्स हैं, मैंने अभी ये मूवी नहीं देखी, मैं इस संडे को देखने जा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे बताते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, जो आज का पाकिस्तान है उसमें तो अब ये रहमान डकैत खुद आसिम मुनीर बना हुआ है ना, तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें जो रेलेवेंस बहुत है, भारतीयों के लिए भी कम है। देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर एक जमाने में होता था वो खुद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दाऊद इब्राहिम। कराची में ही है। कराची, आप कराची की बात कर रहे हैं, यहाँ टोरंटो में मेरे वाकिफकार हैं, वो कहते हैं जी हमारे घर से को 5 घर पर है उनका घर है। मतलब एक तो होता है ना सस्पिशन वाली बात कि हो सकता है वो कराची में हो, वो कहते हैं हमारे मोहल्ले में रहते हैं। मतलब तो दे आर रिलेटेड टू दैट कल्चर जो फिल्म धुरंधर में दिखाया गया। जो मैंने ट्रेलर देखा, जो लोगों से सुना, फिल्म देखूंगा तो खैर मैं ज्यादा फिर ऑथेंटिक बात कर सकूंगा। लेकिन मैंने एक जर्नलिस्ट से बात करने की कोशिश की, आई कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम। उसने bbcurdu.com के लिए एक बहुत बड़ी आर्टिकल लिखा है। आई मेट हिम एट अल्ताफ हुसैन्स रेजिडेंस कपल इयर्स बैक इन इंग्लैंड। तो वो उसने पूरी रिसर्च लिखी है, वो जानता है कराची के तमाम गैंग्स को और उनके क्या रिश्ते रहे बॉम्बे के साथ है। और ऑफ कोर्स जब कराची के गैंग्स के बॉम्बे के गैंग्स के साथ रिश्तों की बात आएगी तो दाऊद इब्राहिम इज ऑन द टॉप। तो वो अब बॉम्बे से कराची में बैठे हुए हैं। तो ये जो कल्चर है माफिया का, इस लेवल के माफिया का, ये पाकिस्तान में बहुत आम है। अच्छा, फिर पाकिस्तानी जो है, मैंने कुछ मॉड स्कॉट यहाँ पे जो बच्चे हैं जो यंग जनरेशन के, वो जा रहे हैं धड़ाधड़ फिल्म देखने। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू रिलेट विद इट? तो वो कहते हैं कि नो, ये इस आई कैंडी, इट्स ब्यूटीफुल मूवी। तो फिर मैंने एक बच्ची ने कहा जी कि हमें हिंदुस्तान से कोई इशू नहीं है, हमें हिंदू से भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इशू है मोदी से। तो मैंने कहा मोदी से आपको इशू क्यों है? तो उसके मुंह से निकल गया बिकॉज ही इज हिंदू। तो मैंने कहा फिर तुम क्यों कहते कि तुम्हें पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को, लिबरल पाकिस्तानियों को हिंदुओं से मसला नहीं है। आपको हिंदू, ये लिबरल पाकिस्तानियों को मोदी जी से इसलिए बैर है कि मोदी जी हिंदू हैं। हिंदुओं से मसला नहीं है, लेकिन मोदी जी से मसला है क्योंकि वो हिंदू है। कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनका माइंडसेट है। ये दुनिया की कंफ्यूज तरीन कौम है। मेरे एक दोस्त प्रियाजीत जी कहते होते हैं कि ये पौने तीतर
और क्वार्टर बटेर है। तो मतलब आधे तीतर आधे बटेर नहीं, ये पौने तीतर है और 3/4 ये बटेर है। तो ये इट्स अ वेरी कंफ्यूज कॉम। ये कॉम भी नहीं है, ये नेशन भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये चूं का मुरब्बा है। कुछ इनको पता नहीं चलता। ये कभी सोचते हैं कि हम सेंट्रल एशियन हैं, फिर इनको ख्याल आता है कि हम अरब थे, फिर इनको भूल जाता है कि हम हिंदू थे। देखिए ना, मेरा फैमिली का लास्ट नेम चावला है, तो मैं कैसे अरब हो सकता हूं? ठीक है, तो मैं तो हिंदू हूं। 99% ऑफ साउथ एशियन मुस्लिम्स, चाहे वो पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, भारत के हो, हम सब हिंदू हैं। ये हमें रियलिटी माननी होगी। लेकिन हम नफरत भी मोदी जी से इसलिए करते हैं कि वो हिंदू हैं। तो ये एक चूं का Strange. मुरब्बा है, इसलिए ये लोग फिल्म देख रहे हैं और अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। हम्म, इनफैक्ट इनका जो वायलेंस है, इनका जो गैंग कल्चर है, इनका जो इनकी पॉलिटिक्स गैंग कल्चर की है, इनकी आर्मी गैंग कल्चर की है, इनकी ब्यूरोक्रेसी गैंग कल्चर की है। मतलब वन कैन नॉट बिलीव कि ये चलिए गैंग। अभी तो बात करेंगे थोड़ी देर में आसिम मुनीर के गैंग की। थोड़ा विभूति जी से पूछ लेते हैं। विभूति जी तो मूवी देख भी आए और पाकिस्तानियों से का इंटरव्यू भी ले आए। ऐसा धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद ताहिर साहब से जुड़े हैं। संजय जी, सबों को, आपके दर्शकों को भी। मैंने देखी पिक्चर, मैंने देखी पिक्चर और आज दोबारा देखूंगा अपने 1-2 अमेरिकन दोस्तों के साथ, क्योंकि उनकी इच्छा है कि देखें कि भारत कैसे ऐसी पिक्चर बना सकता है। तो मेरे विचार से ये बड़ा ही थॉट आउट पिक्चर है, बहुत ही सोच समझ के आदित्य धर ने ये फिल्म बनाई है, सोच समझ के। देयर वाज, जैसे ताहिर साहब तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने बात सही भी की है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं कहूंगा इंडियन मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कहूंगा। देखिए, एक इंडियन मुस्लिम जो था, एक फंसी हुई चिड़िया थी। धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ, किसके सपोर्ट में बोले, किसके अगेंस्ट में बोले, राइट? वो फंसे हुए थे। इस पिक्चर ने उनको फ्री कर दिया साहब। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि एक जो था ना, वो माफिया में लैंग्वेज यूज करते हैं, द ओमरता ऑफ साइलेंस, राइट? कि आप कैसे बोलेंगे। तो सब लोग कहते थे कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम ये भारत माता नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे धर्म के हिसाब से नहीं कर सकते, रिलीजन के हिसाब से नहीं कर सकते। आज वो फ्री हो गए, क्योंकि पिक्चर ने दिखा दिया कि समस्या कहां पे है, कौन कर रहा है। तो वो सारी की सारी जो अमन की आशा के जो टट्टू थे ना, उनकी उनकी अमन की आशा का तुषारापात हो गया। उनकी आशा रूपी बताशे पे तुषारापात हो गया। वो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इंडियन मुस्लिम, इन माय ओपिनियन, इज नाउ सेट फ्री। जो गलत है, देखा तुमने, ताहिर साहब ने उसकी चर्चा की कि देखा उसने, भाई ये तो सच है। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, जिससे मैं थिएटर में था उस दिन, वो लोग भी थे। तो मेरी समझ में ये बात आई कि पाकिस्तान बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, मिठाई की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, जो कि इंडियन पेट्रोनेज के कारण ही चलती हैं। अगर इंडियन पेट्रोनेज न हो तो वो न चले। तो वो जो भारतीय लोग थे यहाँ पे, अरे यार पाकिस्तान को दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, अपने ही है। वो 99% जो पहले साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम जो है, तो पहले हिंदू थे। ताहिर साहब ने इस बात की पुष्टि की, नीरज अत्री के साथ मेरी इस बात पे हुई थी, तो उन्होंने कहा था 97.5 to 98%। और कल ही मैंने वो आपकी है ना, बड़ी खूबसूरत जी पाकिस्तानी कमेंटेटर हैं जो चर्चा कर रही थी, जिसपे कि किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि अगर हमारा कोई क्लेम करता है हम अरबी थे, तो हमारी दादी जान कभी गई होंगी वहां पे। वो इनके उसके आरजू 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 के शो पे है या साहब। तो इनको जो नफरत है भारतीयों से इस मामले से है, ये साइकोलॉजिकल केस हो गए हैं। ताहिर साहब शायद इस बात की पुष्टि कर पाए कि जैसे इंडस्ट्रियल डेटा निकली थी कि पाकिस्तान इज 70% इनब्रेड कंट्री। इन ब्रीडिंग की वजह से उनका जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है। तो इसी तरह से वायलेंस, जो सारी गालियां वगैरह निकलती हैं, ये भी राह की साजिश है। एग्जैक्टली, ये भी रहा कि
मुझे दिल्ली से किसी ने कहा था कि यार एमसीबीसी का बड़ा यूज हुआ उसमें। मैंने कहा कि कल्चर है ना, वो एमसीबीसी गाली मत समझो, वो वहां की वार्तालाप में नेचुरली घुसा हुआ है, क्योंकि कौन किसके साथ सो रहा है किसी को पता ही नहीं है। Think about it from that perspective. It's a tragic thing, not something to cheer about or whatever, but that's the tragic thing. कौन किसकी खाला से के साथ शादी हो चुकी, किसी माँ ने किससे शादी की, चौथी पांचवी, you never know. That country is a demented country today, unfortunately, and that's the problem India has to face. A demented group of people. This is the tragedy of this one, and I would say that, this movie has been great. बहुत सारे लोग जो इंडियन मूवी, हर एक हिंदी मूवी में जो हिंदू ही विलन हुआ करता था, उस बात की भी नाशोनाश हो गया और बड़े अच्छे से मैसेज दिया, एनिमी विद इन। सो आज आई फील इफ आई वर एन इंडियन मुस्लिम, आई वुड फील रिलीव्ड कि हम उतने दुश्मन नहीं है, हमें ब्लेम नहीं किया गया, ना चर्चा की, ना मुस्लिम नाम का उपयोग हुआ उसमें।